नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस काली थैली में आप सुबह सुबह घर का कूड़ा बाहर फेंकती है, उसकी कीमत लाखों में हो सकती है? सुनने में ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन फैशन की दुनिया में आजकल यही महंगा तमाशा चल रहा है। एक ऐसी थैली जिसे देखकर गली का कुत्ता भी मुंह फेर ले, उसे हाथ में लेकर एक मशहूर एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर टहल रही हैं। और उस थैली की कीमत उतनी जितनी में एक आम आदमी शानदार कार खरीद ले या अपनी बहन की शादी का आधा खर्चा निकाल दे। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे बीजिंग फिल्म फेस्टिवल की उस वायरल वीडियो की जिसने पूरी दुनिया के इंटरनेट यूजर्स का माथा चकरा दिया है। हम समझेंगे कि आखिर क्यों एक कूड़े की थैली को लोग स्टेटस सिंबल मान रहे हैं और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। मामला शुरू होता है चीन के बीजिंग फिल्म फेस्टिवल से। वहां दुनिया भर के नामी गिरामी सितारे जुटे थे। कैमरे की फ्लैश चमक रही थी, रेड कार्पेट पर मखमली गाउन और करोड़ों के हीरे जवाहरात का प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है मशहूर एक्ट्रेस झेंग जिंगयी की। झेंग जिंगयी चीन का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक्टिंग के लाखों दीवाने हैं, लेकिन उस शाम लोग उनकी एक्टिंग या उनके चेहरे की चमक नहीं देख रहे थे। सबकी नजरें उनके हाथ में थमे एक बैग पर टिक गईं। ये कोई सोने चांदी से जड़ा हैंडबैग नहीं था। ये देखने में हूबहू वैसा ही लग रहा था जैसा कचरे का काला बैग यानी ट्रैश बैग होता है, वही बैग जिसे हम डस्टबिन में लगाते हैं। लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे कि क्या जिंगी अपना घर साफ करते करते सीधे फिल्म फेस्टिवल पहुंच गई? क्या वो गलती से कूड़े की थैली हाथ में लेकर आ गई? लेकिन जनाब, यह कोई साधारण थैली नहीं थी। ये कमाल है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और विवादित फैशन ब्रांड बैलेंसियागा यानी बैलेंसिएगा का। इस बैग का आधिकारिक नाम है ट्रैश पाउच। अब जरा दिल थामकर इसकी कीमत सुनिए। इस एक बैग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $1790 है। अगर भारतीय रुपयों में हिसाब लगाएं तो ये करीब 1,50,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच बैठती है। जी हाँ, जिस बैग को देखकर आपके पड़ोसी पूछे कि जी क्या कूड़ा फेंकने जा रही है, उसे खरीदने के लिए आपको मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि बैलेंसियागा ऐसा कर क्यों रहा है। बैलेंसियागा के क्रिएटिव डायरेक्टर डेमना ग्वासलिया ने एक इंटरव्यू में बड़े गर्व से कहा था कि वो दुनिया का सबसे महंगा ट्रैश बैग बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका मानना है कि फैशन सिर्फ वही नहीं है जो सुंदर दिखे, फैशन वो है तो लोगों को सोचने पर मजबूर करे और विवाद खड़ा करे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बैलेंसियागा ने ऐसा कुछ किया है। अगर आप इस ब्रांड का पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ब्रांड शायद लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है। कुछ समय पहले इन्होंने पेरिस स्नीकर्स लॉन्च किए थे। ये जूते पूरी तरह से फटे हुए, गंदे और घिसे हुए दिखते थे। देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन्हें सालों तक कीचड़ में पहना हो और फिर किसी कूड़ेदान से उठाकर लाया हो। और उन फटे हुए जूतों की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। इतना ही नहीं, इन्होंने एक बार लेस चिप्स के पैकेट जैसा दिखने वाला क्लच बैग भी निकाला था। आप सोचिए, हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़कर आप किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में जाएं और लोग समझें कि आप नाश्ता लेकर आई हैं, लेकिन असल में वो लाखों का बैग हो। इन्होंने टेप रोल जैसा दिखने वाला ब्रेसलेट भी बेचा था और वो नीले रंग का थैला भी, जो हूबहू आइकिया के 50 रुपए वाले शॉपिंग बैग जैसा दिखता था, लेकिन बैलेंसियागा ने उसे 2 लाख रुपए में बेचा। अब आप और हम जैसे लोग सोचेंगे कि भाई आखिर इसे खरीद कौन रहा है और क्यों? यहाँ काम आता है लग्जरी फैशन का मनोविज्ञान। बड़े ब्रांड्स अब केवल खूबसूरती नहीं बेच रहे, वो अटेंशन बेच रहे हैं। जब कोई सेलिब्रिटी ऐसा कुछ अजीब पहनता है तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। लोग उस पर मीम्स बनाते हैं, खबरें छपती हैं और ब्रांड की मार्केटिंग मुफ्त में हो जाती है। अमीर लोगों के लिए ये एक तरह का फ्लेक्स है, ये दिखाने का तरीका कि देखो, मैं इतनी अमीर हूँ कि कूड़े की थैली जैसी दिखने वाली चीज़ को भी लाखों में खरीद सकती हूँ और उसे स्टाइल के साथ कैरी कर सकती हूँ। इसे फैशन की भाषा में कैंप या आयरॉनिकल फैशन कहा जाता है, यानी जानबूझकर कुछ ऐसा पहनना जो बिल्कुल बेतुका हो। सोशल मीडिया पर तो जैसे जंग छिड़ गई है। बीजिंग फिल्म फेस्टिवल के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, मेरे घर के सिंक के नीचे ऐसे 10 बैग पड़े हैं, मैं तो रातों रात करोड़पति बन गई। तो किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई ये फैशन है या अमीरों के साथ किया गया एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्कैम? चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर भी लोगों ने जमकर मजे लिए। किसी ने कहा कि अब उसे अपने घर का कचरा फेंकने में भी डर लगेगा, कहीं कोई उसे फैशन समझकर छीन ना ले। तो लब्बे लुबाब ये है कि फैशन अब कपड़ों से निकलकर शौक वैल्यू तक पहुंच गया है। कलाकार और ब्रांड्स अब मर्यादाओं और लॉजिक की सीमाओं को तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई कला है या ये बस उपभोक्तावाद का वो चरम रूप है जहां चीज की उपयोगिता खत्म हो जाती है और सिर्फ उसका दाम और ब्रांड का नाम रह जाता है?
चलते चलते एक गंभीर सवाल आपके लिए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो क्या आप अपनी मेहनत की कमाई से एक ऐसा बैग खरीदना चाहेंगी जो देखने में कचरे की थैली जैसा हो? क्या फैशन के नाम पर इस तरह की चीजें बेचना आम आदमी की गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं है? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां समझदारी से ज्यादा दिखावे की कीमत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।